बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बेस्ट होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होता है। और इसके साथ मैं आपको एक मज़ेदार सा होममेड चीज़ सॉस भी बनाना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। और इस पिज़्ज़े का जो क्रस्ट है वो आप बिल्कुल भी खाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चीज़ सॉस हम इसके अंदर फिल करेंगे, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है। और इसकी एक एक बाइट बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है। आपके घर में बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप इसको पार्टीज़ में, दावतों में बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम्स के बराबर है। इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। पानी जो है मैंने लिया है मीडियम टेम्परेचर का, टैप वाटर हैगा। इसके लिए कोई गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है उसी से आपने आटा गूंद लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं, इसी तरह से आपने बस थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है। जब ये डो तैयार हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। आप लोग चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं। और बटर ऐड करने के बाद हम इसको नीड कर लेंगे अच्छी तरीके से डो को। तो अच्छे से आपने बाउल के अंदर ही इसको नीट कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से नीट हो गया है। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी 1/2 kg के बराबर। ये क्यूब्स में कटा हुआ चिकन है, बोनलेस चिकन है। इसको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये हम अपने अंदाज में बना रहे हैं, तो अपने हिसाब से हम इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करेंगे। इसको बस हल्का सा हमने फ्राई करना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं आधा कप पानी ऐड करूँगी। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। लाइट हो तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसको भी हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। 10 से 12 मिनट में चिकन अच्छे से गल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। और ये चिकन जो है हमारा थोड़े बड़े पीसेस में था, तो इसको स्पून की मदद से ही मैं छोटा कर लूँगी, मतलब 1 के 2 हिस्से कर लूँगी इस तरह से। तो बस हमारा ये चिकन रेडी है। इसको हम फ्लेम ऑफ करेंगे और साइड पे रख लेंगे। तो अब हम मज़ेदार सा चीज़ सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है। इसमें ऐड कर दिया है 3/4 कप के बराबर दूध हम रख देंगे पकने के लिए। इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर पिज़्ज़ा चीज़ ऐड किया है मैंने। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ट्रायंगल चीज़ का एक क्यूब ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद हम ऑरिगेनो ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर।
काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। मेयोनीज ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं टीस्पून यूज़ कर रही हूँ इसलिए 2 ऐड किए हैं। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस सॉस को आपने बनाना है लो मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस इसको मिक्स कर लेंगे और आपने बस 1 मिनट तक ही कुक करना है। इतना ही पकाना है इसको कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। तो बस इसको मैंने 1 मिनट तक ही कुक किया था और इसके अंदर बस हमने ये ख्याल रखना है जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर चीज़ थोड़ा सा मेल्ट नहीं हुआ था तो मैंने यहाँ पे हैंड विक्स ले लिया है, उसकी मदद से मैंने इसको मिक्स किया है क्योंकि थोड़े से लम्स नज़र आ रहे थे। तो जैसे ही स्मूथ हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडा होने पर ही थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा थिक हो गया है ये। अब मैं क्या करूँगी, एक पाइपिंग बैग ले लूँगी, उसके अंदर इसको फिल करके रख देंगे इस तरह से। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो हमारा राइस हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे काउंटर टॉप पे। तो पहले हमने मैदा डस्ट कर लिया है और इसके ऊपर निकाल लेंगे डो को। अब इसके बाद इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। नीट करने के बाद इसको हम बेल लेंगे अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा बड़ा बेलना है, पैन से थोड़ा सा बड़ा बेलना है। और इधर मैं पैन यूज़ कर रही हूँ 12 इंच का मेरे पास पैन है, वो मैं यूज़ करूँगी पिज़्ज़ा पैन। तो उससे थोड़ा सा बड़ा आपने बेलना है। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। इधर हम इसको नाप लेंगे इस तरह से। पैन रख के देख लीजिएगा कि बस थोड़ा सा निकलता हुआ हो इससे। और पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से। अब ये जो डो हमने बेल लिया है इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और कॉर्नर्स जो हैं इसके सेट कर लेंगे। इस तरह से बाहर निकाल लेंगे थोड़े थोड़े से, ताकि जब हम इसके अंदर सॉस को फिल करें तो आसानी हो इसको फोल्ड करने में। ये देखिए बस हाथ से मैं इसको सेट कर रही हूँ अच्छे से। तो ये देखिए बस इसी तरह से आपने इसको सेट कर लेना है अच्छी तरीके से। पैन के ऊपर डो को सेट कर लेना है। उसके बाद ये जो सॉस है वो हमने लगा देना है कॉर्नर्स पे। इस तरह से थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा, तभी मज़ा आएगा इस पिज़्ज़े का। ये लगाने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, ज़रा अच्छे से लगाइएगा इसको। ये देखिए इस तरह से लगा दिया। अब क्या करेंगे, डो थोड़ा सा उठाएंगे, हल्का सा स्ट्रेच करेंगे उसको, इसको इस तरह से फोल्ड करके क्लोज़ कर देंगे। आपने सील कर देना और इस तरह से फिंगर से दबा देना है ताकि डो जो है वो नीचे वाले डो पे चिपक जाए, अच्छे से स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरह से क्या होगा, आपका जो पिज़्ज़ा है उसके जो कॉर्नर से बड़े खूबसूरत बन के तैयार होंगे और वो फिल भी होंगे। तो अक्सर क्या होता है, कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं फैमिली के अंदर जो कॉर्नर्स जो हैं वो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे पिज़्ज़ा तो वो कॉर्नर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो होंगे इतने फ्लेवरफुल, तो इसको भी खाना एंजॉय करेंगे। तो देखिए इधर हमारे कॉर्नर्स जो हैं अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसको हमने एक और बार क्या करना है, फिंगर की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर देना है, इसको सील कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपने कर देना है। अब क्या करेंगे, हम पिज़्ज़ा सॉस जो है वो लगा देंगे सेंटर पे इस तरह से। कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे लगाना चाहते लगा सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा सॉस खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम सॉस खाना पसंद करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे चीज़ सॉस। इस तरह से अच्छी क्वांटिटी में लगा दीजिएगा और इसको भी हमने थोड़ा सा फैला देना है इसके ऊपर ही। इससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है। एक लार्ज पिज़्ज़ा में तकरीबन 1 कप के बराबर चीज़ चला जाता है, तो आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा जैसे आप डालना चाहें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन पका के रखा था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, जो टॉपिंग बनाई थी हमने इसकी। ये देखिए इस तरह से। फिर दोबारा से हम थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे।
इसके बाद हम थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करेंगे, थोड़े से टमाटर ऐड करेंगे, फिर मैं ऑलिव्स लगा दूंगी इसके ऊपर। अब क्या करेंगे, बटर ले लेंगे, मेल्टेड बटर है, और जो कॉर्नर्स हैं इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, एक फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा इसके ऊपर और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब क्या करेंगे, जो पिज़्ज़ा की कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। इससे इसकी लुक भी बहुत अच्छी आ जाएगी और एक फ्लेवर भी आ जाएगा इसके अंदर, बड़े मज़ेदार सा। अब मैंने जो ओवन है इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले ही। इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट के लिए। पतीली की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए पिज़्ज़ा हमारा बेक होकर आ गया है मज़ेदार सा। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद आपने इसको कट करना है गरम गरम और सर्व करना है अपनी फैमिली को। बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है और आप लोग इस पिज़्ज़ा को एक बार घर पे बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना मज़ेदार बन के ये पिज़्ज़ा तैयार होता है। तो देखिए मैं एक स्लाइस निकाल के आपको दिखा रही हूँ और ये माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुआ था। इसकी हर बाइट में फ्लेवर था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और ये देखिए इसमें कितना अच्छी क्वांटिटी में सॉस फिल हुआ है। बेस्ट पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। आप लोगों ने क्या करना है, इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बाहर से पिज़्ज़ा लेना भूल जाएंगे, क्योंकि इसको बनाना ही बहुत आसान है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाया है। इसको बना के आप लोग पार्टीज़ वगैरह में इंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। ईस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बस पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आटे को समेट लेना है, क्योंकि इसको हम अच्छे से नीट करेंगे काउंटर टॉप पे। तो काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे सारा आटा। अब इसको नीट करेंगे थोड़ा सा और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। तो देखिए अभी जो डो है हमारा थोड़ा स्टिकी हो रहा है, लेकिन जब इसको हम नीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको नीट करने में। तो देखिए अच्छे से स्मूथ हो गया है ये। अब इसको एक बाउल में रखेंगे और कवर कर देंगे इसको और इसको छोड़ देंगे प्रूफ होने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। गर्मियों में ये जल्दी प्रूफ हो जाता है, सर्दियों का टाइम होता है आप 2 से 2.5 घंटा दे सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टिक्का के चंक्स बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको हल्का से फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे 300 ग्राम्स के बराबर ये चिकन है। चिकन को मैंने थोड़े बड़े पीसीस के अंदर कट कर लिया था। अब इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून।
अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग ये होममेड मसाले नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग चाहें तो इसके अंदर तिक्का मसाला जो रेडीमेड मिलता है वो भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर, और दही के साथ मैं ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर थोड़ा सा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से आपने मिक्स करना है। और दही जो अपना पानी छोड़ेगा तो उसी पानी के अंदर चिकन है हमारा बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा, यानी कि गल जाएगा। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, या जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको साइड पे रख देंगे। इधर हम डो चेक कर लेते हैं, तकरीबन 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया था। डो को निकाल लेंगे काउंटर टॉप पे, उससे पहले मैदा डस्ट कर लेंगे इसके ऊपर। अब इसको नीट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो सारी निकल जाए। और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो आपने जिस ट्रे के अंदर इसको बेक करना है उसके हिसाब से आपने इसको बेल लेना है। ये मैं थोड़ा बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, मतलब ये लार्ज पिज़्ज़ा से थोड़ा सा बड़ा बन के तैयार होगा। तो ये अच्छे से बल गया है। 1/2 इंच की इसकी मोटाई रखी थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ की ट्रे ले ली है, इसके अंदर इसको हम सेट करेंगे। ट्रे को मैंने ऑयल से ब्रश कर लिया था। हाथ से आपने अच्छे से इवन कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे इसके ऊपर। आपने 1-1 इंच की फासले से पिज़्ज़ा सॉस लगा देना है, क्योंकि हम क्राउन पिज़्ज़ा बना रहे हैं। क्राउन पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपने ये स्टेप करना ज़रूरी है। अब पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर हमने 1 टीस्पून के बराबर थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे। चेडर मोज़रेला दोनों मिक्स है मेरे पास, वो यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से आपने सब पे रख देना है। उसके बाद चिकन का एक पीस रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से। और अब इसका क्राउन बनाने के लिए आपने क्या करना है, 2 चिकन की जो बोटियां हैं उसके ऊपर आपने इस तरह से फिंगर रखनी है और बीच में से डो उठा के आपने इस तरह से पिंच कर देना है। तो ये आपका क्राउन बनता चला जाएगा कुछ इस तरह से। और जो डो का पीस है उसको आपने अच्छे से स्टिक कर देना ताकि वो निकले नहीं बेक होते हुए। तो इसी तरीके से मैं क्राउन बना लूँगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेंटर वाला जो पार्ट है उसके अंदर हमने पिज़्ज़ा सॉस को लगा देना है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद इसके ऊपर हम चिकन श्रेड डाल देंगे। जो हमने तिक्का पीसेस बनाए थे उसको मैंने बहुत बारीक बारीक सा श्रेड कर लिया था, वो हम ऐड कर देंगे। चीज़ ऐड करेंगे इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा जैसे आप डालना चाहें। इसके ऊपर तकरीबन 1 कप के बराबर चीज़ मैंने ऐड किया था। अच्छा, इसकी जो टॉपिंग्स है आपकी अपनी मर्ज़ी, जो टॉपिंग्स आप लोग डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी प्याज और ऑलिव्स ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे। और इसका जो क्राउन है उसके ऊपर मैं ऑयल ब्रश करूँगी। ऑयल ब्रश करने के बाद आपने इसके ऊपर भी थोड़ा सा ना ऑरिगेनो डाल देना है। ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल लगा लें, या फिर आप लोग बटर भी लगा सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ऑरिगेनो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे प्री हीटेड ओवन के अंदर 200 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो देखिए ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा बेक होकर आ गया है और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कट करके।
और इसकी ब्रेड देखें कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। बहुत ही परफेक्ट पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।